नमस्कार, वेलकम टू स्टडी डाई कास्टिंग सॉल्यूशंस एंड मैं हूं भारत शर्मा। हमारे टोटल साइकिल टाइम में, कास्टिंग के टोटल साइकिल टाइम में हमारे मोर देन 20 से 25% जो है, जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारे सॉलिडिफिकेशन टाइम का, कूलिंग टाइम का, करेक्ट। और उसी सॉलिडिफिकेशन टाइम को कैलकुलेट करने के लिए कोई भी फार्मूला अगर अवेलेबल है तो लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो हम एक सिंपल फार्मूला जो है आज देने वाले हैं कि सॉलिडिफिकेशन टाइम, यानी कि आपकी कास्टिंग का कूलिंग टाइम जो है, सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, करेक्ट। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो समझने वाली वो ये है कि आपको अपने प्लांट के अकॉर्डिंग जो है अपने कास्टिंग के सॉलिडिफिकेशन टाइम का कैलकुलेशन जो है वो करना पड़ेगा, करेक्ट। ओके, सॉलिडिफिकेशन टाइम, कई जगह इसको कूलिंग टाइम भी कहते हैं, कूलिंग टाइम, करेक्ट। और हम यहाँ पे इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे टी एस से, यानी कि सॉलिडिफिकेशन टाइम, करेक्ट। और इम्पॉर्टेंस इतनी है, आपको ये समझना होगा कि टोटल जो साइकिल टाइम होता है, फॉर एग्जांपल हमारा 60 सेकंड का अगर साइकिल टाइम है, करेक्ट, किसी कास्टिंग का 60 सेकंड का साइकिल टाइम है, तो उसके अंदर में हमारा 10 से 12 सेकंड जो है हमारा ये सॉलिडिफिकेशन टाइम होता है, ठीक है। अब इसको एक्सपीरियंस बेस पे हम लोग अपना ये साइकिल टाइम जो है, सॉरी सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है अपना मशीन के अंदर में वैल्यू जो है वो इनपुट करते हैं एक्सपीरियंस बेस पे। बट एक कॉन्क्रीट जो है, यानी कि टारगेट के लिए, करेक्ट, एक्सपीरियंस बेस पे ठीक है, इतने पे कास्टिंग आ रही है, बट एक एज ए टारगेट जो है हम लोग कैसे कैलकुलेट करें कि नहीं ये इतना होना चाहिए, करेक्ट। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला जो है लेते हैं। फार्मूला क्या है? टी एस इक्वल टू हमारा एफ एस मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय एस अपॉन में पी, करेक्ट। अब यहाँ पे टी एस तो हमें पता है कि टी एस हमारा क्या है, सॉलिडिफिकेशन टाइम, करेक्ट। एफ एस क्या है? एफ एस क्या है कि स्टैंडर्ड प्लांट सॉलिडिफिकेशन कोफिशिएंट, करेक्ट। यानी कि हम अपने प्लांट का एक सॉलिडिफिकेशन कोफिशिएंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे, जो कि आगे चल के हमारे बाकी के सॉलिडिफिकेशन टाइम, यानी कि और कास्टिंग के सॉलिडिफिकेशन टाइम में जो है कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, करेक्ट। अभी एक फार्मूला जो आपने ऊपर देखा है, ये फार्मूला जो है ना, करेक्ट। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर इस एफ एस को अगर निकालें, एफ एस इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा कि टी एस मल्टीप्लाई बाय पी, करेक्ट। मैं आपको वैल्यू बताऊंगा, ये टी एस पी टी एस ये क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको। पहले एफ एस इजिकल टू लिख लेते हैं हम लोग, क्या होगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा टी मल्टीप्लाई बाय में एस, ठीक है। तो ठीक है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी वैल्यू क्या है। एफ एस तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड प्लांट सॉलिडिफिकेशन कोफिशिएंट, टी एस हमारा क्या हो गया, सॉलिडिफिकेशन टाइम, पी जो है हमारा, पी जो है हमारा क्या हो जाता है, हमारे कास्टिंग का प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। और इसको करेक्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि बाद में लोग जब इसको देखेंगे वीडियो को तो कंफ्यूज ना हो। कास्टिंग मीन जो आपका, क्योंकि जब हम सॉलिडिफिकेशन टाइम कैलकुलेट करते हैं या सॉलिडिफिकेशन टाइम इनपुट करते हैं तो हम पूरे शॉर्ट का लिखते हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा, शॉर्ट प्रोजेक्टेड एरिया,
क्योंकि सॉलिडिफाई तो हमें पूरा का पूरा शॉर्ट ही करना है, करेक्ट। और टी क्या है हमारा, टी जो है हमारी है एवरेज वॉल थिकनेस, करेक्ट। और एस क्या है हमारा, एस हमारा है यहाँ पे सरफेस एरिया, हमारे पूरे शॉट का जो है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा कास्टिंग है, करेक्ट। तो कास्टिंग का ये जो फ्रंट से जो कास्ट होगा, करेक्ट, यहाँ से मेटल इसके अंदर फिल हुआ, तो सिर्फ ये जो इसका प्रोजेक्टेड एलिवेशन है, करेक्ट, ये सामने का जो फ्रंट एरिया है, बस ये हमारा क्या हुआ प्रोजेक्टेड एरिया। सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है, सरफेस हो गया इसके चारों तरफ का जो है एरिया जो है कैलकुलेट होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे सरफेस एरिया, ठीक है। तो हमेशा प्रोजेक्टेड एरिया सरफेस एरिया से कम होगा, प्रोजेक्टेड एरिया ऑलवेज लेस देन सरफेस एरिया, करेक्ट। तो अभी हमें सारे टर्म्स यहाँ पे क्लियर हैं। एफ एस क्या है हमारा कोफिशिएंट है प्लांट का सॉलिडिफिकेशन कोफिशिएंट, टी एस क्या है हमारा सॉलिडिफिकेशन टाइम, पी क्या है हमारा प्रोजेक्टेड एरिया शॉर्ट प्रोजेक्टेड एरिया, सरफेस एरिया हमारा शॉर्ट सरफेस एरिया, टी क्या है हमारा एवरेज वॉल थिकनेस, करेक्ट। अच्छा अभी मैं क्या लिखने वाला था यहाँ पे एफ एस, एफ एस की वैल्यू आ गई। अब एफ एस की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे प्लांट के अंदर में जितने भी हमारी कास्टिंग है, हमारी जितनी भी डाइयाँ चल रही हैं, उसको उसके एफ एस को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल शीट बनानी होगी हमें, है ना। एक्सेल शीट जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर में इस तरीके से कॉलम लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारा ये जो चारों वेरिएबल है ना जो ऊपर हमने लिखे हैं, ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, करेक्ट, कि अभी करंट में हमारा सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या चल रहा है, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मिटा दूँ, यहाँ पे लिखेंगे हमारा डाई नेम, ठीक है, कौन सी डाई है। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे टी एस, उसका सॉलिडिफिकेशन टाइम करंट में अभी हम लोग क्या चला रहे हैं, करेक्ट। और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे वॉल थिकनेस, हमारी एवरेज वॉल थिकनेस उस डाई की। उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे उसका प्रोजेक्टेड एरिया, फिर क्या लिखेंगे हम लोग उसका सरफेस एरिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जितनी भी डाइयाँ हैं हमारे प्लांट के अंदर में, उन सब का ये एक डाटा जो है हम लोग लिखेंगे। और लास्ट में यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर देंगे, अपना प्लांट का सॉलिडिफिकेशन कोफिशिएंट एफ एफ एस, ठीक है। कैलकुलेटेड एफ एस जो है कैलकुलेट कर देंगे। जैसे ही हमारा ये एफ एस हर डाई के लिए अलग अलग आएगा यहाँ पे एफ एस जो है, ठीक है, जो भी एफ एस आएगा यहाँ पे लास्ट में उसका हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे एक एवरेज लेंगे, एवरेज एफ एस। तो ये जो एवरेज एफ एस होगा ये हमारे प्लांट के लिए क्या हो जाएगा, हमारे प्लांट का सॉलिडिफिकेशन कोफिशिएंट। जब ये सॉलिडिफिकेशन कोफिशिएंट आ जाएगा हमारे पास में, तो उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा टी एस जो है वो कैलकुलेट कर देंगे। अब ये हमारे प्लांट के लिए कांस्टेंट वैल्यू हो गया एफ एस जो है। आप बात समझ रहे हैं, ये हर प्लांट के लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आप बात को समझो कि हमारे प्लांट के अंदर में कूलिंग की कंडीशन, डाई की कूलिंग की कंडीशन, हमारे यहाँ हमारे एटमॉस्फेयर की कंडीशन, मेरा प्लांट होसूर में है, किसी का प्लांट गुजरात में है, किसी का प्लांट मानेसर के अंदर में है, किसी का गुड़गांव के अंदर है, किसी का हिमाचल के अंदर में है, किसी का रुद्रपुर के अंदर में है, किसी का हरिद्वार के अंदर में है, किसी का पुणे के अंदर में है, किसी का गोवा के अंदर में है। तो इस तरीके से हर प्लांट के, और उसको चलाने वाली जो मैन पावर है, किसी के यहाँ बिहार की मैन पावर है, किसी के यहाँ महाराष्ट्र की मैन पावर है, किसी के यहाँ पहाड़ की मैन पावर है, ठीक है। तो
और किसी के यहाँ ऑटोमेशन में चल रहा है, यानी कि स्प्रे ऑटोमेशन हो रहा है, किसी के यहाँ कूलिंग के लिए वाटर यूज़ हो रहा है, किसी के यहाँ ऑयल यूज़ हो रहा है, हॉट ऑयल यूज़ हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है हर प्लांट के अंदर में होती है, इसलिए हर प्लांट का सॉलिडिफिकेशन जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंट होगा। तो हमारे प्लांट का अगर ये कैलकुलेट कर लिया हमने, तो हम लोग फर्दर प्रिडिक्ट करने में, कैलकुलेट करने में जो है वो सक्षम होंगे, पॉसिबल होगा कि हम लोग और डाइयों के लिए प्रिडिक्ट कर सकें, एक टारगेट एटलीस्ट बना सकें कि ये टारगेट हमारा कैलकुलेटेड सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है होना चाहिए। तो सिंपली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फिर तो एफ एस जो है मल्टीप्लाई बाय टी और हमारा एस अपॉन में पी। तो फर्दर जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं, फर्दर जो ट्रायल होने वाले हैं, उसके लिए एक टारगेट सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो बस चैलेंज क्या है हमारे पास में कि हमें एफ एस कैलकुलेट करना है, और चैलेंज भी क्या है कि ये सारा जो डाटा होता है ना, ये जो प्रोजेक्टेड एरिया और सरफेस एरिया, ये आपको आपके डाई डिजाइन या एनपीडी डिपार्टमेंट से मिल जाएगा, ठीक है। इवन ये वाला डाटा भी, एवरेज वॉल थिकनेस भी कैलकुलेट करके दे सकते हैं, ठीक है। और बाकी डाई का नाम आपको लिखना है इसके अंदर में, और जो करंट सॉलिडिफिकेशन है वो प्रोसेस का आदमी बता सकता है, अभी करंट में हम लोग इसका इतना सॉलिडिफिकेशन टाइम चला रहे हैं। तो लास्ट में ये एक्सेल के अंदर में फॉर्मूला लगा के आपको सिंपल कैलकुलेट करना है, लास्ट में एफ एस की एवरेज वैल्यू लेनी है, और वो आपका प्लांट का सॉलिडिफिकेशन कोफिशिएंट बन जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई सॉलिडिफिकेशन टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत ही उसमें एंथैल्पी और अलग अलग कोफिशिएंट जो है वो लेने पड़ते हैं। तो इसको बहुत ही सिंपल बनाने के लिए सिर्फ आप अपने प्लांट का जो सॉलिडिफिकेशन कोफिशिएंट है वो कैलकुलेट करें और फर्दर सॉलिडिफिकेशन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, ज़्यादा थियोरेटिकल में ना जाके, ठीक है। तो थैंक यू और कीप लर्निंग टिल लाइफ। थैंक यू वेरी मच।